शायद वो अपने कमरे में होगी। नहीं ताया, ऐसा दादी साहब अपने कमरे में भी नहीं है। पता नहीं आज नए साल के दिन सुबह सुबह कहाँ चली गई। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। दादी से अपने गुरुजी से मिलने गई है। गुरुजी के पास? पर ऐसे बिना बताए? दरअसल कल देर रात को उनको ये खबर मिली कि उनकी गुरुजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो चली गई और उन्होंने हमसे कहा था कि हम आप सबको ये कह दें। सही है, त्रिवेणी अपनी बहू को बताकर तो गई है ना। हम जानते हैं उनके गुरुजी, त्रिवेणी की बहुत श्रद्धा है उन्हें। वो ठीक होते त्रिवेणी वापस आ जाएंगी। और हाँ, दादी सा ने यह भी कहा है कि भले इस उत्सव में वो ना हो, लेकिन हर साल की तरह ये उत्सव पूरे जोश में होना चाहिए। हम मासा की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मासा नहीं है तो क्या हुआ, मासी सा आ गई है। ये हमारी मासा की सहेली है, यानी हमारे लिए इस घर की बुजुर्ग है। हाँ, ऐसे उत्सव में बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी होता है। कनक, जाइए, जाकर आरती की थाल लाइए। हम अभी लाते हैं। ये लीजिए ताई साहब। आपका स्वागत है इस घर में। बहुत बहुत शुक्रिया। हम रख के आते हैं। आइए। अरे, हम तो भूल ही गए। आइए हम आपको सभी से मिलवाते हैं। आप हैं हमारे पति। प्रणाम। प्रणाम। आप हैं हमारे देवर साहब। नमस्ते। और ये है हमारी अमृता। आक्रोश के बढ़े कदम, प्रतिशोध की चली अगर विध्वंस के प्रकोप से टकराव उठे धरती गगन। विकराल रूप क्रोध के लेके हाथ में कफन, आक्रोश के बड़े कदम, आक्रोश के बड़े कदम। प्रचंड अग्नि कुंड में दहक रहा है दुश्मन, अनिष्ट शंखनाद से बन गया प्रलय पवन। विक्षिप्त रक्त वेग से हुआ विनाश अब अटल। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, 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 ओम स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा। अमृता, ये नाश्ते की प्लेट अपने पितासा को दे आइए। अमृता, क्या सोच रही हैं आप? अमृता, कहाँ खो गई आप? आप कुछ कह रही थी माँ साहब? हाँ, हमने कहा ये नाश्ते की प्लेट अपने पितासा को दे आइए। लीजिए।
अर्जुन के इस लॉकेट से ये कैसा जाल निकल रहा है? अमृता, क्या सोच रही हैं आप? जाइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, उन्हें दे आइए। जाइए ना। जी मासा। पिताजी, चाय। थैंक यू। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? जी कुछ नहीं। पिताजी, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हो। और वैसे भी जिस ससुर के पास आप जैसी ध्यान रखने वाली बहू हो, उसे क्या परेशानी हो सकती है? ये कैसा चाल है? और घर के पुरुषों के आसपास ही क्यों दिखाई दे रहा है? अगर हम गलत नहीं है तो ये मासी सा के आने के बाद ही से ही हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। हमें घर के बाकी पुरुषों को भी देखना होगा। बहुत अच्छी चाय बनी। इस घर में 1 मिनट शांति से नहीं बैठने दे सकते। भाभी साहब, करण भाई साहब कहाँ है? क्या हो गया है आपको अमृता? आपको इतना नहीं मालूम कि किसी के कमरे में आने से पहले इजाजत ली जाती है? हमें माफ कर दीजिए भाभी साहब, लेकिन ये वक्त इन सब बातों के लिए नहीं है। करण भाई साहब कहाँ है? अमृता, कुछ काम है हमसे? दीपावली के दिन आपकी बहू रानी ये कौन सा नया नाटक शुरू कर रहे हैं? छोड़िए स्नेहा, कुछ बात होगी। आज तक तो छोड़ते ही आ रहे हैं हम अमृता को। इतना वक्त हो गया है हमें इस घर में, लेकिन आज तक हमें अमृता की हरकतों का पता नहीं चला। अब तो पता लगाना ही होगा कि अमृता क्या करती हैं और क्यों करती हैं। राहुल, क्या हुआ काकी साहब?
राहुल के शरीर पर जाला नहीं है, यानी ये हमारा वहम ही था। क्या हुआ काकी साहब? आखिर ये हो क्या रहा है? इन जालों का रहस्य क्या है? क्या हुआ काकी साहब? कुछ नहीं, तुम लोग खेलो। आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ हमारा वहम है या वाकई ये सब हो रहा है? ये जाले किसी और को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये जरूर उसी औरत का जाल है। दादी साहब भी घर पर नहीं है। अब जो भी करना होगा हमें ही करना होगा, क्योंकि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उससे कई खतरनाक जाल है। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। परेशान हो ये जानना चाहती हो कि हम कौन? तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह नहीं है तुम्हारा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ तुम देख सकती। मगर अफसोस की बात यह है कि उसके बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मतलब इस घर के पुरुषों जो मकड़ी के जाले को देख रहे, वो उनके दिलो दिमाग पर पूरे काबू करके उन्हें नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। मकड़ी के जाले, मकड़ी समझती हो ना? वही जिसे नाग बड़े शौक से खाते हैं। कौन है आप? और आप ये सब क्यों कर रही हैं? ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कौन हैं। ये जरूर महत्वपूर्ण है कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। क्यों? प्रतिशोध। हम नागों से प्रतिशोध लेना चाहते हैं। हम आभारी हैं उस इंसान के जिसने हमें यह अवसर दिया। इतिहास बदलेगा अमृता, इतिहास गवाह है कि हमेशा नागों ने प्रतिशोध लिया, लेकिन अब ये एक मकड़ी के प्रतिशोध का समय है। ये आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। ये फैसला हम समय पर छोड़, क्योंकि जो बात हम तुमसे कहने जा रहे हैं वो बात इस घर में कोई नहीं सुन सकता। हमारी ये बात कान खोल कर सुन। इस कार्य के लिए हमने आर्च निंदा की मदद। नाम तो सुना ही होगा। आर्च निंदा, मकड़ों का राज। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी आप दुश्मनी चाहती हैं तो यही सही। ये दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी अमृता। हमने कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती नहीं की, इसीलिए आप भी ये गलती कभी मत करें, क्योंकि हम इतने कमजोर भी नहीं जितना आप हमें समझती हैं। ना अमृता, ना कमजोर तुम नहीं हो, बस गलत समय पर गलत लोगों के साथ दुश्मनी कर बैठी हो तुम। दुश्मनी की है तो निभाएंगे।
अमृता, अमृता, पर भैरवनाथ से दुश्मन तुम्हें बहुत भारी पड़े, क्योंकि अब हम उसके साथ जिस तरह मयूरी ने अपना प्राण त्याग किया, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपना प्राण त्याग करना होगा, और इसके लिए हम तुम्हें मजबूर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। होगा। हमें रोकने का प्रयास करना चाहती हो ना, तो करके देख लो। कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम इस परिवार को नष्ट करने आए हैं। हमारे होते आपका ये सपना ही रह जाएगा। क्या करोगी तुम? जब इस घर के सारे पुरुष खत्म हो जाएंगे, तब क्या होगा? यहाँ नाग नहीं, इंसान रहते हैं। पति के मृत्यु के बाद एक भारतीय नारी अबला बन जाती है। इस घर के सारे पुरुष मरेंगे, क्योंकि उनकी बहू एक इच्छाधारी नागिन है। हम ये नहीं होने देंगे। कुछ नहीं कर पाओगी तुम, कुछ भी नहीं, क्योंकि इस बार तुम्हारा सामना हमसे हुआ है, हमसे प्रवंचिका से। हमारे इच्छाधारी नागिन होने के कारण से अगर इस घर में ये विपत्ति आई है, तो हम ही इसे दूर करेंगे। पहले दादी साहब को मूर्ति रूप से आजाद करेंगे, फिर अर्जुन को शैतानी आत्मा की कैद से मुक्त करेंगे, फिर तुम्हारा इंतजाम करेंगे प्रवंचिका। तुमने एक नागिन को चुनौती दी है, इसीलिए आज हम भी कसम खाते हैं कि ये उत्सव खत्म होने से पहले हम तुम्हारे कहने से इस परिवार को आजाद कर देंगे। हाँ प्रवंचिका, हमारे होते हुए तुम इस परिवार का कोई नुकसान नहीं कर पाओगी। तुम्हारे प्रपंच का तोड़ ढूंढने के लिए हम नागलोक जाएंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगी प्रवंचिका, कुछ नहीं।